ब्रदर्स, आज हम आइए प्रभु का वचन भी सुनने के लिए, वचन बांटने के लिए। पवित्र शास्त्र में रखा है कि कलीसिया में सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मुंह खोल के प्रभु का अंगीकार कर सकते हैं। प्रभु का महिमा करना चाहिए। प्रभु का वचन जो आपको प्रभु ने छुआ है अपना जीवन में, जब हम प्रभु के पास रोज संगति में करते हैं, प्रभु हमको वचन देते हैं हमारा जीवन शैली बदलने के लिए। कई कई घटनाएं आते हैं वचन से, गीत से, प्रभु हमसे बातें करते हैं ताकि हम उसी बात का हम पालन करें, ताकि हमारा जीवन शैली बदले। तो वही रास्ता भी हमको रोज चलना है। हर दिन एक नया दिन होता है, प्रभु हमको दिया है, तो हम उसी वचन लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो रविवार को हम लोग देखे थे पत्रोस, पहला पत्रोस, फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 1 एंड 2। पहला पत्रोस, फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 1 एंड 2 हम दोबारा देख लेंगे। Therefore, since Christ has suffered in the flesh, arm yourselves also with the same purpose, because he who suffered in the flesh has ceased from sin, so as to live the rest of his life in the flesh, no longer for the lusts of men, but for the will of God. Chapter 4, पहला एक या दो। पत्रस 4 में 1 और 2। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। प्रभु का वचन ये लिखा है, इसलिए इसलिए मैंने, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए दुख उठा। इस पूरा दुनिया में आके उन्होंने अपना इच्छा नहीं किया, अपने लालसा को निभाए नहीं, इसलिए उन्होंने पाप से दूर हुआ, एक भी पाप नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का भय था उसका जीवन में। तो हमारे लिए मरा मरा, हमारा पाप उसके ऊपर गया। तो प्रभु ने इतना बड़ा काम हमारे लिए किया, तो हमको भी प्रभु ने हमारा पूरा पाप तो क्षमा किया। कोई नहीं, हमको ताकत भी देते हैं हम ये पाप की दलदल से हमको भी दूर करें। तो हमको भी ये मन देते हैं, मुझे भी प्रभु यीशु का पीछा करना है, हमारा शरीर की लालसाओं को निभाना नहीं। सो जो शरीर की लालसा रहेंगे, हम नया जन्म जन्म पाएंगे। हम इस दुनिया में रहते हैं, पूरा पाप से भरा है, सब लोग पाप से भरा है। वो लोग अपने अपने लालसा को निभाते हैं, इसलिए वो लोग पाप करते हैं, अपना अपना अच्छा करना चाहते हैं। हम भी थे ऐसा। प्रभु हमको नया जीवन दिया, पवित्र आत्मा दिया, ताकि हमको ताकत दे दे कि हमारा इच्छा नहीं करे, लेकिन प्रभु का इच्छा करे। इसलिए प्रभु हमको बुलाया है, हम भी यीशु मसीह से जिए और पाप नहीं करे। पाप ही हमारा सबसे बड़ा बीमारी है। जैसे शरीर में कई तरह की बीमारी आता है, लेकिन मलेरिया, डेंगू और कुछ फ्लू, कितना टीबी हो जा सकता है, लोगों को इतना सारा बीमारी भी आता है। तो उसके उसके वजह वो लोग बीमार हो जाता है, घर पे बैठ जाता है, पीड़ा आ जाता है, बुखार आता है। हम लोग सब महसूस किया है। तो हमको बीमारी से बहुत नफरत है। बीमारी, मुझे हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहिए। तंदुरुस्त रहेंगे तो हम लोग खा सकता है, पी सकता है, लोगों से बातें कर सकता है। पीड़ा बीमारी में है तो हमको खटिया पे लेटना पड़ेगा, पूरा बदन दर्द लेना पड़ेगा, गोली लेना पड़ेगा, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, टेस्ट पे करना पड़ता है। तो प्रभु ने हमको इस बीमारी से, पाप की बीमारी से, कई तरह की पापों से हमको छुड़ाया है, और हमको बताएंगे कि हमको इससे छुड़ाना चाहिए। छुड़ाएंगे कैसे? कि हमको अपना मन, अपना इच्छाओं को नहीं करना है। तो इसलिए वो थोड़ा दुख होता है। अगर हमको खाने का ज्यादा इच्छा है, तो मुझे खाना 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 है, तो वचन क्या कहता है कि अगर ज्यादा खाना खाएंगे तो आप अभी पाप में जा सकता है, ज्यादा मोटा हो जाएंगे, ज्यादा बीमारी भी आ जाएंगे। तो अच्छा, सही तरह की खाना तो खा लो, सही तरह की सोच कर लो। गंदी विचार सोचेंगे, दूसरे के ऊपर नफरत करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तो हमारा दिल में भी, आत्मा में बीमारी आ जाता है। तो एक कड़वापन आ जाता है, तो हमारा प्रभु का शांति और आनंद चले जाते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा बीमारी है आत्मा के लिए। तो प्रभु के हमारा आत्मा को बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहते हैं, इसलिए हमको भी उससे उसे सहमत देना चाहिए कि हम भी यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा की बात सुनेंगे।
प्रभु मेरा इच्छा नहीं, आपकी इच्छा कर दो। मेरा हमारा इच्छा बिल्कुल हमसे हमको पाप में लेके जाता है। तो यीशु मसीह भी ऐसा जीवन जिया था हर दिन, इसलिए पाप उनके ऊपर प्रभुता नहीं किया। कई लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह पाप क्यों नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर था। वो तो पवित्र परमेश्वर था। यस, परमेश्वर था, लेकिन उनका अपना ही जड़ वो ले लिया। उनका माता तो मरियम थी। तो मरियम की इच्छाएं था, सब हमारा शरीर में उनका भी इच्छाएं था, लेकिन उनको इच्छा वो पालन नहीं किया, इसलिए वो एक भी पाप नहीं किया, तो निष्कलंक था, इसलिए हमारे लिए क्रूस पर मरा। आपके लिए और मेरे लिए जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मेरा मेमना है, वो बिल्कुल पाप नहीं किया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ गया और तीसरा दिन जी उठा, तब भी वो मेरा उद्धार का कारण है हर पाप से। तो हमको भी ऐसा जीवन जीना चाहिए। हम सुबह से शाम तक, सुबह से हम लोग एक मानसा होना चाहिए, मुझे पाप नहीं करना, प्रभु मुझे पाप से बचाओ। बस एक ही प्रार्थना, एक ब्रदर ने ऐसा पता नहीं कोई प्रार्थना किया, प्रभु आज मुझे पाप से बचा कर रखो, कौन सा भी पाप से प्रभु मुझे बता दो। और पवित्र आत्मा है हम हमारे साथ, कि हमारा दिल में पवित्र आत्मा है, जब हम नया जन्म पाते हैं, हमको प्रभु को बोलते हैं प्रभु मेरे जीवन में आ जाओ, मैं आपके लिए जीऊंगा, तो पवित्र आत्मा जीवन में आता है। प्रभु पवित्र आत्मा आत्मा हमको सिखाता है कैसा जीवन जीना है, कैसे ऑफिस में कैसे काम करना है, कैसे घर में कैसे काम करना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है। अगर आप ज्यादा बड़बड़ करते हैं, प्रभु कहता है ऐसा बड़बड़ मत करो, ऐसा गप्पे मत बनाओ, ये तो पाप है, ये पाप में जाएंगे, ज्यादा बातें मत करेंगे तो पाप में गिर जाएंगे, आपका जीवन कड़वापट में जाएंगे। कितना विश्वासी उसका पवित्र आत्मा की बात सुनते ही नहीं है, और इसलिए वो पाप में गिर जाता है। हम भी कितने बार सुना ही नहीं, इसलिए हम पाप में गिर जाता है। प्रभु से क्षमा मांग के आगे बढ़ना चाहिए। ये होता है हमारा क्रूस लेना। जैसे प्रभु यीशु मसीह का मेरा पीछा करना है तो आपकी क्रूस लेना, क्रूस लेंगे आपका, मेरा इच्छा नहीं प्रभु का इच्छा। रोज हमारा जीवन ऐसा करेंगे तो हमारा हमको प्रभु का स्वभाव मिल जाता है। हमको मालूम है, देखो पहले हमारे पास कितना सारा गंदे गंदे विचार थे, गंदे गंदे आदतें थे, अभी प्रभु ने इतना सारा गंदे आदतें निकाल दिया, और भी बहुत पड़ा है हमारा जीवन में, आपका जीवन में। इसलिए हमको भी सावधान रहना चाहिए। प्रभु अगर मैं ढीला हो जाएंगे तो मैं पाप मेरे ऊपर फिर से प्रभुता होगा। पवित्र आत्मा से भरो प्रभु, ताकि मैं आपका वचन का पालन करूं। हालेलुया। प्रभु हमको शक्ति देता है इसका वचन का पालन करने के लिए। प्रभु कहता है कि देखो तीसरा वाक्य, for the time is already past, sufficient for you to have carried out the desires of the Gentiles, having pursued a course of sensuality, lusts, and drunkenness, and carousing, drinking parties, and abominable idolatries, in all which they are surprised that you do not run with them the same excess of dissipation, and they malign you. Verse 4 and 5 पढ़ेंगे, 3 and 4 पढ़ेंगे। और बट 3 और 4 वचन, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लूचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले से समय गवाया, वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभ करते हैं कि तुम ऐसे भारी लूचपन में उनका साथ नहीं देते, और हाल इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। हम भी इन लोग, हमारे रिश्तेदार जैसे हम भी लोग भी थे, उनको तो प्रभु का कुछ परवाह नहीं है, पाप के पर परवाह नहीं। पाप तो करते थे और मजा लेते थे पाप का, लोगों को गाली देते थे, गंदा गुस्सा करते थे, व्यभिचार करते थे, ये सब लालचे थे हमारा जीवन से। झगड़ा भी करते थे, घर में झगड़ा करना, सबसे झगड़ा करना, और गप्पे लगाना, पीछे पीछे बातें करना। और उसके साथ साथ हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, चर्च में भी जाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं हम लोग ठीक है, प्रभु कहते हैं ये सच सच्ची बात नहीं, पाप तो बहुत ही खतरनाक चीज है आपके लिए। तो पाप से दूर होना, और प्रभु हमको एक दिखाया, और हमारा जीवन बहुत गंदी चीज में बीत गया है। तो अपना इच्छा करने से हम लोग पाप भी करते हैं, हम झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, सब गलत गलत की लालसा हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो हमको ये चाहिए वो चाहिए दुनिया की चीज, इसलिए हम लोग हमको झगड़ा भी करते हैं लोगों से, और हमेशा हमारा जीवन पे असंतुष्ट होते रहते हैं। अपोस्तल पत्रोस अपने अनुभव से ये बातें भी किया। यीशु मसीह ने उनको पहले बताया था, योहन्ना की 20 अध्याय में, योहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन 20, मैं आज देख रहे थे।
सॉरी 21, जो है ना 21, 21। यीशु मसीह पत्रोस से बात कर रहे थे, वो उसका पुनरुत्थान होने के बाद शिष्य से बातें कर रहे थे, पर्टिकुलरली पत्रोस से बातें करते। यही पत्रोस ने ये पत्र हमारे लिए लिखा है। पत्रोस तो बहुत निराश थे, उन्होंने प्रभु को इनकार कर दिया, झूठ बोला, इतना सारा चीज किया उन्होंने, वो काफी थोड़ा निराश थे, तो मुंह तो उतर गया था। तो प्रभु ने उनको बहुत हौसला बहुत बढ़ाया, तो बोला ठीक है, मैं आपका मेरा चेला बनो। प्रभु को मालूम था वो लोग अपने अपने लालसा को, अपने शरीर की लालसा को निभाया था, अपने अपने कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस से आप उन्हें कुछ भी बोला था, ज्यादा बोलते थे वो। उन्होंने 18 वाक्य में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा उसके लिए उनको, ट्रूली ट्रूली आई से टू यू, व्हेन यू आर यंगर you used to gird yourself and walk wherever you wished, but when you grow old you will stretch out your hands and someone else will gird you and bring you where you do not wish to go. 18, verse 18, chapter John 21। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चलता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। हम्म। तो प्रभु यीशु ने पतरस का कहा था, आप जवान थे, आपका मनमानी जैसे करते थे, मुझे याद करना है वो जाना, कुछ भी बोलते थे, कुछ भी करते थे। उनको मालूम नहीं था, पहले प्रभु को नहीं पूछते थे, वो सोचते कि ये मेरा जो विचार है ना वो तो सही है, लेकिन बिल्कुल गलत था। और बिल्कुल दिक्कतें में आए थे वो अपने अपना इच्छा करने से। हम भी और आप भी प्रभु को नहीं पूछेंगे तो हमारा जीवन में गलत रास्ते में हमारा लालसा लेके जाएंगे, और शैतान भी हमारा लालसा को बताएंगे चलो आप जो करता है अच्छा है, लेकिन बाद में उसका फल हमको, उसका उसका जो कि हमको तो झेलना पड़ता है। तो गलत चीज, अपोस्टल पत्रोस पत्रोस भी जवान थे, कुछ भी बोलते थे, मुंह में जो कुछ भी आते थे वो बोल देते। वो बिल्कुल सिंसियर था, लेकिन सोचते नहीं थे ज्यादा, जल्दबाजी बहुत करते थे, इसलिए जीवन में बहुत निराशा आया। तो यीशु मसीह ने कहा, जब जवान थे आप कुछ भी करते थे, अभी आप कमजोर हो जाएंगे तो प्रभु को बताएंगे, कोई भी आपका हाथ पकड़ के लेके जाए तो उसके पवित्र आत्मा आपको बताएंगे, अभी यहाँ जाओ मत, वहां जाओ, अभी यहाँ देखो मत, वहां देखो, अभी वो ये बोलो मत और ये बोलो, मैं आपको शब्द दूंगा। ये सबसे पवित्र आत्मा की भरे हुए जीवन है। यीशु मसीह ऐसा ही जिया था, वो बचपन से ऐसा जिया था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की भरपूर भय था उनका जीवन में। उनको मालूम था कि वो एक भी अगर पाप करेंगे तो हमारे लिए वो बलिदान नहीं हो सकता। तो प्रभु का भय हमको भी हमारा जीवन में आ जाता है, तो प्रभु का इच्छा हमेशा करें। प्रभु का इच्छा सबसे अच्छा है, सबसे स्वास्थ्य है। जैसे हम लोग बिल्कुल शरीर में स्वास्थ्य होगा तो हमको बहुत अच्छा लगता है, ताकत है, काम कर सकता है, गाना गा सकता है, गीत गा सकता है, यहाँ जा सकता है। जब बीमार होता है तो हम लोग बहुत कमजोर हो जाता है। क्यों बीमार होता है? सो गलत खाता है, अगर गलत खाना खाया, गलत चीज आदतें का आ गया तो हम बीमार हो जाता है। तो प्रभु कैसा है, अब ये पाप की बीमारी से आपको दूर करना है, इसलिए यीशु मसीह हमको एक रास्ता दिखाया रोज। और कई विश्वासी को ये रहस्य मालूम नहीं कि अपना इच्छा मत करो, प्रभु की इच्छा करो। और प्रभु हमको दिखाते भी है, प्रभु बहुत उत्सुक है हमको दिखाने के लिए कैसा जीना है, घर में कैसे जीना, आपका वाइफ से कैसे बात करना, आपका हस्बैंड से कैसे बात करना, बच्चों से कैसे बात करना, कैसे शांत रहना। तो ये इतना जीवन है, तो हमारा जीवन में इतना सारा शांति, आनंद और प्रेम आते रहते हैं। तो प्रभु के रास्ते में जाने वो ही सबसे अच्छा है। कोई बात नहीं, हमको ज्यादा धन दौलत नहीं है, ज्यादा अच्छा खाना नहीं मिला, घूमने फिरना सकता है, प्रभु हमारे लिए सब कुछ को रखा है अनंत काल के लिए। करोड़ों साल के लिए हमको जीना है प्रभु के साथ, सब कुछ हम देख सकते हैं। तो कई कई अच्छी चीज है हमको देखने के लिए। प्रभु कहते हैं देखो, मैं आपके लिए सब रखा है। तो आंख भी देखा नहीं है और कान भी सुना नहीं है, आप मनुष्य के हृदय में भी आया नहीं, मैं आप मेरे बच्चों को जो विश्वास योग्य है उनके लिए रखा है। तो पवित्र आत्मा हमको बताते हैं रोज का रोज, सो हमको बस विश्वास योग्य रहना चाहिए। बड़ा कुछ काम करने का जरूरत नहीं है, प्रभु हमको दिखाते रहते हैं, घर का काम, ऑफिस का काम, चर्च का काम, चलते फिरते हैं सुबह से शाम तक। जब हमारा होश है तब प्रभु के ऊपर याद करेंगे और प्रभु को खुश करेंगे। प्रभु से हमेशा निरंतर प्रार्थना भी कर सकता है,
प्रभु अभी क्या करना है मुझे बता दीजिए, मुझे वो बुद्धि दे दो प्रभु, पवित्र आत्मा की बुद्धि दे दो, मुझे ज्ञान दे दो, वचन पढ़ने के लिए मुझे ज्ञान दे दो, मुझे इंटरेस्ट दे दो प्रभु। मैं आपका इच्छा करना चाहता हूँ। जब हम प्रभु का इच्छा करना चाहते हैं रोज, तो प्रभु हमको बहुत मदद करते हैं। अगर प्रभु का इच्छा नहीं करना चाहते हैं, हमारा इच्छा करने से प्रभु हमसे बातें भी नहीं करेंगे, क्योंकि अपना इच्छा करने से आप पाप के रास्ते में जा रहे हैं। तो प्रभु भला है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु हमको ये रोज की चाल चलन हमको दिखाता है। यीशु के पीछे हम चलने लगा, न लौटूंगा, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। रोज रोज हर दिन हमको, प्रभु मेरा जीवन को बदलो प्रभु, और करेंगे विश्वास के साथ। आप जरूर करेंगे मेरे जीवन में प्रभु, और मेरा जीवन में, मेरे परिवारों में, मेरे चर्च में, जो कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं आपकी इच्छा अनुसार मेरा जीवन जिए प्रभु। तो प्रभु की नाम का महिमा हो। तो तभी, और दूसरी बात है, ये अच्छी चीज है, और बुरा चीज कि हमको भी अपना जीवन शैली का भी उत्तर देना पड़ेगा। न्याय, हमारा सबका न्याय होता है। चौथा वाक्य, पांच वाक्य में लिखा है, प्रभु हमारा जीवन में हमारा न्याय सबका करने वाला है। तो जो कुछ भी आज का दिन कौन सा है, 15 जुलाई, तो आज का न्याय, तो प्रभु हमको बताएंगे जो जल्दी ठीक कर लो, नहीं तो आपका जीवन में आपको न्याय तो करने वाला है, सबका न्याय होने वाला है, सबका एग्जाम हर दिन का होने वाला है। तो हमको थोड़ा भय बहाएंगे हमारा जीवन, प्रभु मेरे मनमानी से मुझे जीना नहीं, आपके अच्छा अनुसार जीना है। मेरे मन में इतना सारा कई तरह तरह के विचार आता है प्रभु, आपके विचार के अनुसार मुझे ऐसा ही सोचना है। तभी हमारा जीवन तो निष्कलंक हो जाता है। प्रभु हमको बताते हैं, प्रभु ही, ये प्रभु का काम ही है हमारा जीवन में। पवित्र आत्मा हमका जीवन में काम, कहाँ भी हो आप, किधर भी काम करो, प्रभु हमको एक जीवन दिया है। सबको एक एक जीवन दिया है। तो जैक को एक जीवन दिया है, मुझे जीवन दिया, आपको जीवन दिया। हर जगह आप लोग तरह कई जगह रहते हैं, लेकिन हम प्रभु के साथ चलना, वो पवित्र आत्मा एक सा है हर जगह। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मुझे जाना अच्छा है, क्योंकि मैं आएंगे तो मैं एक ही जगह बैठ सकता है। इसराइल में बैठा था, तो पवित्र आत्मा हर जगह है, पूरा दुनिया में है, हर भारत के हर कोने में है। नागालैंड में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में है, हर जगह, महाराष्ट्र, केरल, कश्मीर, सब जगह पे पवित्र आत्मा है। जो कोई पवित्र आत्मा के तरसते, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, हमारा दिल में बैठ जाएंगे और हमको पवित्र करेंगे, उनकी आनंद देंगे। स्वर्ग का आनंद हम महसूस करेंगे, स्वर्ग का जीवन, यीशु का जीवन हम महसूस करेंगे, थोड़ा चक्के मिल जाएंगे। और बहुत और कई चीज हमारे जीवन में है तो सुधरना है, तो हमारा जीवन में वो प्रभु सुधराएंगे। हालेलुया। प्रभु, इसलिए हमको बहुत आशा है। ऐसे गीत गाया, कीप योर होप्स ऑन थिंग्स इटर्नल। हमारा आशा अनंत चीज के लिए हमेशा रखे रहना चाहिए। सो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन करना चाहिए। सभी दौड़ में हैं, तो हम कई लोग बहुत तेज दौड़ते हैं, कभी लोग बहुत हल्का दौड़ते हैं। हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है, मीटिंग में एक दूसरे मिलना करें, मिलना मिलेंगे तो एक दूसरे को प्रोत्साहन करने, प्रभु अच्छा है। बच्चों को भी बताना चाहिए, प्रभु का वचन पढ़ो, पाप से दूर हो जाना, भाई बहन को, सबको, तो ऐसा जीवन जिएंगे। सो ब्रदर रत्न से ईश्वर शेयर करेंगे, उसके बाद एक एक करके सब भाई बहन लोगों को मौका है प्रभु का वचन बांटने के लिए और एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए। हालेलुया। I thank God for today's encouraging words. मैं आज के प्रोत्साहित वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। He who has suffered in the flesh has ceased from sin. और जिन्होंने अपने देह में दुखों को उठाया है, दुखों को सहा है, वो पाप से छूट जाता है। So here, as we shared in the Sunday, arm yourself also with the same mind. और जैसे हमने रविवार को सुना कि हमें भी वैसा ही मन को पहन लेना है। So it is because of Jesus suffered in the flesh on the cross, we have been forgiven all our sins. और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस का मृत्यु को सहा, इस वजह से हमें हमारे सारे पापों का क्षमा मिला है। He has resurrected on the third day. और वो तीसरे दिन जी उठे, उनका पुनरुत्थान हुआ। So we are to live for God. और इसलिए हमें परमेश्वर के लिए जीना है। Romans chapter 6 verse 11 to 14. और रोमियो के 6 में 11 से 14 वचन।
we are previously we are dead in sin, now we are live for God. और पहले तो हम पाप में जीते हैं, परंतु अब हमें प्रभु के लिए जीना है। So sin should not reign in our mortal body. और पाप ने हमारे इस जीव में हम राज्य नहीं करना चाहिए। So uh, 6, uh, 12, 13, brother, 12, 13. Romans chapter 6, 12 and 13. रोमियो के Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lust. रो, And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourself to God as being alive from death, and your members as instruments of righteousness to God. रोमियो के 6 में 12 और 13 वचन। इसलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। Yes. For 14 also, for sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. और 14 वचन, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। So we have to uh, Romans 12:1 also. और रोमियो के 12 में एक वचन भी देखेंगे। I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that body is a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is Yes, your Lord. reasonable service. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। This is our service to God and living for Him. और यही हमारा सेवा है प्रभु को और उनके लिए जीना। Our every part should obey to His command. हमारा हर एक अंग प्रभु का आज्ञा का पालन करना चाहिए। Then God will bless us. Amen. तब प्रभु हमें Hallelujah. आशीष देंगे। आमीन। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hey, brothers and sisters, आपका मुंह में जो वचन है जरा शुरू करो। कोई भी शुरू कर सकता है। प्रभु हमको रास्ता दिखाया, सच्चा रास्ता है, उसी रास्ते में हमको चलना है, कोशिश करना है, तो हमारा कोशिश और अच्छा हो जाता है और प्रभु की उत्सुकता हमारे जीवन में और बढ़ेंगे। मुंह खोलेंगे तो हमारा जीवन में विश्वास आ जाएंगे। तो हमेशा मुंह खोल के कलीसिया में, घर पे प्रभु के बारे में हमेशा अंगीकार करना चाहिए, वचन बोलना चाहिए। प्रभु अच्छा है, उसके बारे में बोलना चाहिए। मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। मेरा ब्रदर्स और साथ गैविन, राजेश, अभिषेक, मुंह खोलो। एलरॉय, बाकी ब्रदर एंड सिस्टर्स भी चलो करो। कौन कौन है? आयुष, पीटर, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जैसा अभी ब्रदर जो बता रहे थे कि हम इसमें रोमियो 6:12 में इसमें जो देख रहा था, इसीलिए पाप तुम्हारे नासवान शरीर के में राज ना करे कि तुम अपनी लालसाओं के अधीन रहो। तो हमें भी मतलब कभी कभी मैं भी ऐसा सोचता हूँ अपने मतलब जिंदगी में कि बहुत से मतलब जो पापों में या संसार की जो अभिलाषा थी उसमें सब ने मैं भी मतलब ऐसा था कि
एक मेरे लिए मतलब एक ऐसा चौड़ा रास्ता था कि मतलब जो कभी अंत नहीं होता था, और जब अंत होता था तो उस समय समझो कि मैं नरक में मतलब जाने वाला था। तो जब मैं ये वचन पढ़ रहा था और जब मैं परमेश्वर से बात किया, क्योंकि मैं पहले नहीं जानता था, जब जानने लगा तब से लेकर के फिर भी मुझे वचन नहीं याद आता था। फिर जब मैं बाइबल पढ़ने लगा और जब चर्च बराबर जाने लगा तो फिर इन सब चीज़ों में वचन में मुझे मतलब ध्यान आने लगा कि परमेश्वर मतलब क्या बोलना चाहता है, मुझे क्या समझा रहा है परमेश्वर, ताकि हम समझ जाए। तो इन चीज़ों के लिए तब मैं उस दिन से मैंने, क्योंकि मैं पहले तब मैं 24 घंटे, 24 24 36 36 घंटे मैं काम करता था, क्योंकि पैसे के लिए बस, और किसी काम के लिए नहीं, क्योंकि पैसा अपने पास है तो बहुत सी चीज हम खरीद सकते हैं। मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज से रहता था। तो फिर बाद में जब ये सब वचन मुझे मिले तो फिर मैं इन सब चीजों पे ध्यान देने लगा कि हमें जरूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ पैसा ही हमारे जीवन में रहे या और किसी चीज के लिए हम जिए। तो हमें तब उस दिन से हमें ऐसा लगने लगा कि हमें परमेश्वर ने कहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज तो परमेश्वर ने वादा किया है कि हम देंगे। उसके बाद तुम्हें अदर चीज कुछ भी रहे जो परमेश्वर तुम्हें रोकेगा नहीं, उसकी आशीष तुम्हारे ऊपर बनी रही, वो देगा। तो इसीलिए मैंने ये चीज देखा था। और एक उसके नीचे था 19 में। तो मैं भी कभी कभी इन चीजों में, जब मैं रास्ते में था या कहीं भी ऐसा, तो मैं मतलब डरता था इन सब चीजों से, पापों से, इन चीजों से। तो इसमें भी 19 में लिखा है, 6 का 19, रोमियो 6 का 19, उसमें लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। तो इन आमीन। चीजों के लिए फिर, क्योंकि मैं वो चीज नहीं समझ पाता था, फिर परमेश्वर ने जब ये चीज बताया तब मैंने मतलब ये चीज किया, कि तब उस दिन से मैंने ये सब जो अपने जीवन में था, पैसे का या पाप का, व्यभिचार का, कुछ भी, तो उन चीजों से मैंने मतलब नफरत करने चलता गया। फिर भी मैं मतलब विजय नहीं पा रहा था उस चीजों पे, बहुत सी मतलब हमारे जीवन में तकलीफें आई। फिर बाद में धीरे धीरे करते करते मुझे परमेश्वर ने इन चीजों पे विजय दिया। अब ऐसा है कि अब हमारे जीवन में कि सब मतलब नॉर्मल कर दिया परमेश्वर, कि इन सब चीजों पे ध्यान देना ही नहीं, क्योंकि ये संसारिक है, संसार में ही रह जाएंगे, क्योंकि कुछ दिन के लिए उसके बाद खत्म हो जाएंगे। तो हमें इसके लिए अब हमें मतलब स्वर्गीय बातों पे हमें परमेश्वर ने हमारा ध्यान लगाया है। और मुझे विश्वास है कि हम हमेशा मतलब स्वर्गीय बातों पे, विश्वास पे और परमेश्वर के वचनों पे हमेशा चलते रहेंगे। धन्यवाद। आमीन। प्रभु को देती हूँ आज की संगति के लिए। मुझे हमारी संगति से हमेशा प्रभु प्रोत्साहन देते हैं। पिछले मंगलवार को भी प्रभु ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि हम एक दिन में नहीं बदलते, लेकिन प्रभु बदलने के लिए हमेशा मौके देता है, और उसके साथ साथ हमें इच्छा भी देता है, अपना अनुग्रह भी देता है, सामर्थ्य भी देता है। तो उसके लिए मैं प्रभु को बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ। इन दिनों में प्रभु ने जो मुझे सिखाया था कि जो ईमानदारी से काम नहीं करते, उनको वचन में जैसे लिखा है कि हमें उन्हें दोष नहीं लगाना। मैंने अंकल जैक से सुना था कि हमें प्रभु हमेशा ये करो और ये मत करो, ऐसा बोलते हैं। तो इस विषय में भी प्रभु ने मुझे बोला कि किसी को दोष नहीं लगाना, दास की उसके स्वामी से चुगली नहीं करना, लेकिन क्या करना, फिर उसके लिए प्रार्थना करना, तो ईमानदारी से करे। मैं इन दिनों में मैं इसी बारे में सोच रही थी। प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि ये ऐसे 5 बार प्रभु ने मुझे मौके दिए थे, जो मैंने 2 बार बुधवार को, मंगलवार को बांटा था। उससे पहले भी 3 बार वो ये चीज हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त मैं तो प्रलोभन में गिर गई थी, जहाँ जब मैं स्कूल में काम करती थी, एनजीओ में काम करती थी। तब प्रभु ने मुझे इस वचन से बात नहीं करी थी, लेकिन ये 2 बार प्रभु ने मुझे बात करी। और प्रभु के दया से प्रभु ने मुझे बचाया और मुझे समझाया और सिखाया क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन जब मैं अपने बारे में सोच रही थी कि मैं भी तो ऐसी थी, मैं भी ईमानदारी से काम नहीं करती थी, लेकिन प्रभु ने फिर मुझे कैसे बदला। तो प्रभु ने मुझे हमारी संगति में बदला। मैंने हमेशा हमारी संगति में मैं सुनती आ रही हूँ कि जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हमें काम के पैसे मिलते हैं, ना कि इधर उधर की बातें करना। और वहाँ पे काम छोड़ के वहाँ पे वचन बांटना नहीं।
तो प्रभु को बहुत धन्यवाद कि इस बात को गंभीरता से लेने के लिए और इसे मैं अपने जीवन में लागू करूं, इसके लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया। जब मैं एक छोटे से स्कूल में काम करती थी, तभी मैंने ये बात, प्रभु ने तभी मुझे इस बात इस वाक्य से प्रभु ने मुझे बात करी थी। और मैंने अंकल जैकी एक किताब में पढ़ा था, अगर इच्छा है तो मार्ग भी प्रभु देता है। तो हमारे स्कूल में तो बहुत सारे टीचर्स थे, और जहाँ पे औरतें रहती वहाँ पे बहुत ज्यादा गपशपें होती है, लेकिन मुझे वहाँ पे टाइम पास नहीं करना, इधर उधर की बातें नहीं करना था, मुझे ईमानदारी से काम करना था। तो प्रभु ने वहाँ पे मुझे एक युक्ति दी, जो एक रूम होता था कि आप उस रूम में जाके, टेबल एक साइड में कोने में होता था, लेकिन प्रभु ने मुझे ये आइडिया दिया कि कैमरे के सामने बैठना एकदम, कि जिससे मैडम मुझे एकदम साफ साफ देखे और मेरे आजू बाजू में जो कोई भी आए वो भी देखे। तो जो भी मुझसे अगर इधर उधर की बातें करने आता था, तो बस एक ही उनको बोलती थी कि कैमरा चालू और मैडम दिख रही है। तो कोई फिर ज्यादा बात नहीं करता था, वो निकल जाते थे। तो इस तरह से प्रभु ने मुझे गपशप बिना फिजूल की बातें करने से प्रभु ने मुझे बचाया। और प्रभु ने मुझे वहां पे ईमानदारी से काम करने के लिए सहायता मदद करी। इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु का जो समझाने का सिखाने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। तो उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और हमारी संगति के लिए भी, यीशु के नाम से, आमेन। हेलो प्रेज लॉर्ड। हेलो ब्रदर। हेलो। प्रेज हाँ द बोलो, ब्रदर। हाँ बोलो, आ रहा है, सुन रहा है। आपने सुना ना? हाँ ब्रदर, मैं वही पत्रुस पहला 14 अध्याय पहला वचन। इसलिए जबकि मसीहा ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो हम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु का नाम धन्यवाद हो। प्रभु हमें यहाँ बोल रहा है कि पौलुस बोल रहा है कि हथियार, जो हमें हथियार मतलब है भी बहुत तरीके का, जैसे लोग समझते हैं तलवार वो है। लेकिन आत्मिकता में हथियार परमेश्वर का वचन है। और आज हमें परमेश्वर का वचन, अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो ये हमें हथियार के समान है। और हम इन वचनों को, हम अभी हम वर्तमान में हम जी रहे हैं, हम जहाँ भी, जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ भी हमें वहां पर, मतलब वो परमेश्वर का वचन है। और वो हथियार के समान हमें हर समय तैयार रहना है, क्योंकि शैतान इसमें रहता है कि हमें पाप में ढकेले, व्यभिचार में ढकेले और बुरे कामों में ढकेले। और हमें हर समय वचन को पढ़ना है। और जैसा हमें हर समय जागृत रहना है। जैसा लिखा है कि हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। अगर हम, जैसे पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के लिए शरीर में दुख उठाया, मतलब उसने बहुत सारे मतलब जैसे वचन में लिखा है कि अन्य जातियों के पाप, जैसे हम पहले अन्य जाति थे तो हमें मालूम नहीं था कि पाप क्या होता है, मतलब। लेकिन वचन में लिखा है कि जो बीज हमारे अंदर बोया गया वो अच्छा और बुरे का बीज है, जो हमें हर समय हमें जताता है कि ये गलत है और ये सही है। जैसे पौलुस ने, जैसे रोमियो में के दूसरा अध्याय में है, वो जो वचन है कि अच्छे बुरे का जो ज्ञान है, जो हमने हमारे अंदर बोया गया है, वो हमें सिखाता है कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है। उसी तरह हमें भी वचन के द्वारा, जैसे पौलुस नीचे लिखता है कि अन्य जातियों के पाप, जैसे मूर्ति पूजा, व्यभिचार, लुच्चपन, ऐसे बहुत से उसने कारण बताया। मतलब ये सारी चीज जो है हमें पाप में ढकलता है। व्यभिचार है, जैसे हम कहीं काम करते, व्यभिचार, सॉरी, ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ भी आजकल हम देख रहे हैं शैतान बहुत सा कार्य कर रहे हैं। ऑफिस में भी ऐसे लोग, ऐसे मतलब चीज हो रहे हैं जो हमें दिखाई देता है। मतलब हम भी एक टाइम समय ऐसे ही थे, मतलब हमें पता नहीं था कि ये गलत है, लेकिन हम करते थे। लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह में आकर अगर उन चीजों के लिए हम क्या बोलते हैं, दुख उठाते हैं, उन चीजों को हम नहीं करते हैं,
हमें उससे हमें मना करते हैं, उससे हम दूर रहते हैं, तो हम ये शरीर में दुख उठाने जैसा है। मतलब एक लालसा करना, लुचपन, व्यभिचार, मूर्ति पूजा जैसे ऐसे बहुत से काम है। अगर हम नहीं करते तो हम शरीर में दुख उठाते हैं। मतलब हम शरीर को तकलीफ देते हैं कि ये चीज हमें नहीं करना है, ये चीजें हमें नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। जैसे कि पैसे के मामले में हमें हेरा फेरी नहीं करना है, गलत चीज को हमें ये नहीं करना है। मतलब ये हमें शरीर में दुख उठाने जैसा। मतलब हम पहले ऐसा करते थे, जैसे मैं भी अपनी गवाही देता हूँ, मैं भी ऐसा करता था पहला। पैसे के मामले में व्यभिचार, बहुत सी चीज मैंने करता मैं किया मैंने। लेकिन अब प्रभु हमें बोलता है, जैसे यीशु ने भी शरीर में रहकर दुख उठाया। जैसे ब्रदर ने बोला कि वो यीशु मसीह था, प्रभु था करके उसने ऐसा ही लिया। नहीं नहीं, यीशु मसीह 100% मनुष्य के मनुष्य था वो। और उसने दिखाया हमें कि मैं परमेश्वर होते हुए मैं मनुष्य बनकर मैं दुख उठा सकता हूँ, और इन चीजों को मैं सह सकता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। ये प्रभु ने हमें दिखाया। और यीशु मसीह ने दुख उठाया भी, बहुत सारा दुख उठाया। और वही छाप जो है पौलुस है, उसने हमें दिया, दिखाया कि ये उसने भी बहुत से तकलीफ को सहा, उसने भी बहुत से पाप से दूर रहा, बहुत से विचार से, वो भी एक शरीर में था हमारे जैसा। उसको भी प्रलोभन हो गया रहेगा कि हम कि व्यभिचार करें, गलत करें, लोग करते हैं, हम भी कुछ मजा ले। लेकिन उसने भी अपने शरीर में दुख उठाया। अब हमें भी विश्वास में रह के शरीर में दुख उठाना है और प्रभु की महिमा करना है। आमीन। हालेलुया। और कोई ब्रदर्स सिस्टर्स? मैं भी शेयर करूंगा। पहला पतरस 4 का 7 और 8 और 9 शेयर करूंगा मैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। यहाँ सबसे पहला क्या बोले? प्रार्थना। आज सब बातों का अंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। तो हमें प्रार्थना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी किया, वो किया। उन्होंने जब उनको क्रूस पे जाना था तब परमेश्वर से प्रार्थना किया। वो क्रूस के लिए नहीं डर रहे थे, वो परमेश्वर का आत्मा में अलग हो रहे थे, इसलिए वो डर रहे थे। तो उन्होंने प्रार्थना किया। तो जैसे कि लूका में लिखा है, तो उन्हें एक दूत ने उन्हें दिखा, एक दूत दिखा उन्हें, जो उन्हें सामर्थ्य दे रहा था। वहां पे लिखा लूका में। तो हमें भी प्रार्थना करना है कि जो हम लोग का यहाँ पे जो दुख हम लोग को हो रहा है, जैसे कि ये सताव आता है, पड़ोसी से भी आता है, बीमारी आता है, और बहुत सारे हैं जो हम लोग को सताव आते हैं, तो उन्हें हमें प्रार्थना के लिए प्रार्थना करना है कि हमें परमेश्वर सामर्थ शक्ति भी देगा। जैसे यीशु मसीह को दिया, एक दूत ने दिया सामर्थ शक्ति, तो हमें भी ये सब दुख सहने के लिए, कष्ट सहने के लिए प्रार्थना करना है। नहीं तो क्या होगा, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर बोलेंगे नहीं, तो हमें कैसे देगा? जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से मांगा कि हमें सामर्थ शक्ति दे, अगर आपकी इच्छा है तो ये कटोरा मैं पीऊं। तो हमें वहां से एक और सीख मिलता हम लोग को कि हाँ पिता, आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं। अगर आपकी इच्छा है तो हो, नहीं तो ना हो। तो हमें क्या करना है? ये क्यों हम बुलाएंगे कि यीशु मसीह पिता की इच्छा पूरी हम करें। इसलिए नहीं बुलाएंगे कि मैं अपनी इच्छा पूरी करूं, शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करूं। जैसे ब्रदर ने आज शेर भी हुआ, वचन बहुत अच्छा था कि हाँ, जो जिन्होंने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गए। जैसे कि जो ब्रदर ने बोला यीशु मसीह के बारे में, तो सच में परमेश्वर ने दुख भी उठाया, तो हमें भी उसी मनसा से दुख उठाना है शरीर में, कि हम भी पाप से छूट सके। तो मैं आगे यहाँ का शेयर करता हूँ। पहला पतरस 4 का 8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। तो प्रेम क्या है? अभी देखो, मान लो जैसे कि मैं अविश्वासी में था, जैसे कि मसीह में आया तो मुझे प्रेम प्रभु से सीखने को मिला, सच्चा प्रेम सीखने को मिला। तो मेरे
कुछ बैरी भी थे, मैं अविश्वासी में था, लेकिन अभी तो नहीं है, क्योंकि हमारा कोई संसार में कोई नहीं है दुश्मन, सब मेरा भाई है। जैसे प्रभु यीशु ने कहा तुम सब भाई हो, तो हमें भाई है, तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है अभी। तो प्रेम, तो हमें सबसे प्रेम करना है, सबसे श्रेष्ठ तो हमारा दुश्मन था कोई, अब मैं उससे प्रेम करता हूँ तो वो मुझसे प्रेम करेगा। अगर मैं किसी का मैं गाली भी दिया था विश्वासी में तो उससे मैं अभी प्रेम करता हूँ तो मुझे क्षमा करेगा, बोलेगा कितना अच्छा हो गया लवलेश, उसका जीवन बदल गया, प्रेम करता भी, वो हमें क्षमा करेगा। जो क्षमा भी नहीं कर रहा था वो क्षमा करेगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे क्षमा मांगोगे तो मैं तो क्षमा करूंगा। इसलिए पाप भी करना हम लोग तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाना, प्रभु मैंने पाप किया क्षमा करो, जिसे जो इधर बोलते भी हमेशा। तो हमें प्रेम करना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया हम सबसे। तो मैं पहला पतरस में लिखा है जगह, हाँ पहला पतरस में लिखा है एक जगह कि हाँ परमेश्वर यीशु मसीह हम लोग का आदर्श है। आदर्श का मतलब क्या है कि हाँ यीशु मसीह जो किया, जैसे कि अपने चेलों का हाथ धो पैर धोया और उनका सेवा किया। यीशु मसीह ने क्या कहा, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि खुद सेवा टहल करे एक दूसरे की। यहाँ पे लिखा है बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जैसे यीशु मसीह ने अतिथि सत्कार किया, सबका सेवा किया, उन्होंने अपने चेलों का किया, तो उन्होंने एक दूसरे का पैर धोया, सेवा टहल किया। तो इससे ही हमें भी एक दूसरे का सेवा करना है, क्योंकि यहाँ पे और भी मैं आगे बढ़ता हूँ, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। जैसे यीशु मसीह आमीन। ने लगाया सेवा में, उन्होंने हालेलुया। जो भी प्रभु यीशु मसीह आए वो दूसरे का सेवा किया, जिससे कि सबका हेल्प किया, बीमारों को चंगा किया, और वो गरीब भी थे फिर भी उन्होंने अपने हाथ से परिश्रम किया और उन्हें ताकि जिसे प्रयोजन हो देने के लिए वो दे सके। तो उन्होंने अपने हाथों से परिश्रम किया, तो हमें भी अपने हाथों से परिश्रम करना है और एक दूसरे का अतिथि सत्कार करना है, और किसी का न्याय नहीं करना। जैसे कि प्रभु ने कहा है, एक जगह लिखा है, मेरे को मालूम नहीं कौन सा कहाँ वचन है, वहां लिखा है समय से पहले किसी का तुम न्याय ना करो, क्योंकि न्याय जब हम करते हैं ना तो हम ही अपने आप को बड़ा बनाते हैं कि हाँ वैसा ऐसा। तो हमें न्याय नहीं करना, एक दूसरे का अतिथि सत्कार करना है। क्योंकि एक जगह ये भी लिखा है, क्योंकि अनजाने में बहुत लोगों ने स्वर्गदूतों का अतिथि सत्कार किया है, जैसे कि आमीन। अब्राहम ने भी किया है और लूत भी। तो वहां तो नहीं मालूम था लोगों को कि हाँ ये लोग कौन है। तो वहां पे हम लोग क्या है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अतिथि सत्कार कर सकते हैं। मालूम नहीं स्वर्गदूत है कौन है, हम लोग नहीं जान सकते, क्योंकि वचन में लिखा है वो लोग ने अनजाने में किया, तो हम लोग को भी पता नहीं ऐसा मौका मिल सकता है। तो हम लोग को एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना है और एक दूसरे की सेवा करना है और अपने आप को सेवा में लगाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको वरदान, जैसे यहाँ लिखा है अपने वरदानों को जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। तो हम लोग को एक वरदान मिला है कि हाँ उसे वरदान को हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रभु ने हमें एक वरदान दिया है, हमको क्षमा किया है, हमें हमें जो भी बनाया, जो भी दिया, क्षमा किया। हमें तो एक दूसरे को क्षमा करना है, क्योंकि भंडारी है, हाँ भंडारी से लेखा लिया जाता है कि हाँ तुम्हें इतना तुम्हें दिया गया था सामान, तुमने क्या बनाया, क्या क्या किया तुम। तो ऐसे हमें भी मांगा जाएगा कि हाँ हमने तुमको क्षमा किया, हमने तुम पे अनुग्रह किया और हमने तुम्हें अच्छा बनाया, तुम्हें क्षमा किया। और एक दूसरे को तो हम नहीं क्षमा करेंगे तो वो भी क्षमा नहीं करेगा हमें, तो हमें लेखा देना पड़ेगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए, और प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो, आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, समय तो हो गया।